तो आज हम बात करने वाले हैं कि बातचीत में मतलब कम्युनिकेशन में उपमाओं या एनालॉजीज का सही इस्तेमाल कैसे करें। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प विषय है। हमारे पास एक लेख है, प्रभावी संचार के लिए उपमाओं का उपयोग। इसी के कुछ हिस्सों पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर। कई बार हमें लगता है कि हम तो भाई अपनी बात बिल्कुल साफ कह रहे हैं, पर क्या वाकई हमारी उपमाएं, हमारे उदाहरण सामने वाले को समझ आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। स्रोत में लेखिका एक अपना अनुभव बताती हैं। वो करीब 15 पुरुषों के सामने एक प्रेजेंटेशन दे रही थीं। अच्छा। शुरुआत तो ठीक रही, लेकिन जैसे ही सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ, फुटबॉल वाली उपमाएं आने लगीं। ओ, जैसे? जैसे किसी ने कहा गेंद गिरा दी, या फंबल रिकवरी की बात हुई, यहाँ तक कि हेल मेरी पास का भी जिक्र हुआ। हम्म। अब लेखिका के लिए ये सब बिल्कुल नया था। उन्हें मतलब पूछना पड़ा, और जैसा उन्होंने लिखा है उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा अपमानित भी महसूस हुआ। और ये अनुभव देखिए, कम्युनिकेशन में एक बहुत ही आम चुनौती है। हम अक्सर ऐसी उपमाएं इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमारे अपने अनुभवों या शौक से जुड़ी होती हैं। हाँ, बिना सोचे कि सामने वाले के लिए भी वो उतनी ही रिलेटेबल है या नहीं। बिल्कुल। जैसा स्रोत में भी इशारा है, हो सकता है उन पुरुषों का इरादा उन्हें कंफ्यूज करना नहीं था। वो शायद आपस में बात समझाने के लिए ऐसा कर रहे थे, क्योंकि वो शायद ज्यादा फुटबॉल देखते हों। सही बात है। पर नतीजा क्या हुआ? बातचीत में एक तरह की रुकावट आ गई। हाँ, और सिर्फ रुकावट ही नहीं, बल्कि इससे गलतफहमी भी हो सकती है, थोड़ी दूरी भी बन सकती है। बिल्कुल। स्रोत इस बात को और मजेदार तरीके से समझाने के लिए एक उल्टा उदाहरण भी देता है। अच्छा, क्या उदाहरण है? सोचिए कि 15 महिला अधिकारी किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में है और वो बच्चे के जन्म से जुड़ी उपमाएं इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कि? ट्रू जैसा है, या किसी मुश्किल को प्रसवोत्तर अवसाद जैसा बता दें। हाँ, समझ गया। या फिर बैले की उपमाएं यूज हों। मान लीजिए वो कहें, इस डील को एलेग्रो स्पीड से फाइनल करना है, या अभी एडागियो पेस पर चलते हैं, मतलब धीमे। हाँ, या कोई मुश्किल स्टेप टूर जेटे जैसा। उस कमरे में बैठा कोई अकेला पुरुष कर्मचारी, वो भी तो उतना ही कंफ्यूज्ड और अलग थलग महसूस करेगा। बिल्कुल, जितना लेखिका फुटबॉल के मैदान में महसूस कर रही थी। तो ये उदाहरण सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है। नहीं नहीं, ये एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं। हाँ, यहीं से बात आती है उस तकनीक की जिसे स्रोत शक्तिशाली इमेजिंग कहता है। ये क्या चीज है? देखिए, शक्तिशाली इमेजिंग का जो मूल विचार है वो ये है कि उपमाएं सबसे ज्यादा असरदार तब होती हैं जब वो सुनने वाले की दुनिया से जुड़ती हों। सुनने वाले की दुनिया से मतलब उनके अनुभव, उनकी रुचियां, उनकी जानकारी। ये सिर्फ बात को साफ करने का तरीका नहीं है। ये असल में सुनने वाले के दिमाग में एक जानी पहचानी तस्वीर बनाने जैसा है। अच्छा। जब आप किसी की जानी पहचानी दुनिया से उदाहरण लेते हैं तो बात सिर्फ समझ ही नहीं आती, बल्कि वो उसे महसूस भी कर पाते हैं। एक कनेक्शन बनता है। तो ये सिर्फ क्लैरिटी नहीं, कनेक्शन और एम्पैथी की भी बात है। मतलब अपनी बात समझाने के लिए अपनी दुनिया से नहीं, सुनने वाले की दुनिया से मिसालें ढूंढनी है। बिल्कुल सही। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे असल में कैसे करें? स्रोत कुछ उदाहरण देता है शायद। हाँ, बिल्कुल देता है। और ये उतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना होता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसे बागवानी पसंद है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं, हमें सफलता की बीज बोने होंगे, या इस आइडिया को फलने फूलने का मौका देना चाहिए। हाँ, ये उनके लिए सिर्फ कहावत नहीं रहेगी, बल्कि एक जानी पहचानी चीज से जुड़ जाएगी। बिल्कुल। या अगर आपके बॉस के पास नाव है, तो आप कोई ऐसा आइडिया पेश कर सकते हैं जो पानी पर टिका रहेगा या सही दिशा में चलेगा। सही। स्रोत में शायद पायलट का भी उदाहरण था कि कोई आइडिया वाकई उड़ान भर रहा है। हाँ। या कोई टेनिस खेलता है तो कह सकते हैं कि ये सुझाव एकदम स्वीट स्पॉट पे लगा है। यहाँ तक कि आम कहावतें भी, जैसे निशाने पर लगना, किसी तीरंदाजी के शौकीन के लिए शायद ज्यादा असरदार होंगी। सही कहा। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि आपने सामने वाले पर ध्यान दिया है, उनकी दिलचस्पी को समझा है। इससे एक मजबूत रिश्ता बनता है। तो अगर हम उस फुटबॉल वाले किस्से पर वापस जाएं, तो लेखिका के लिए शायद बागवानी या साहित्य से जुड़ी कोई उपमा ज्यादा काम करती। हो सकता है। बिल्कुल। बात सिर्फ उपमा का मतलब समझने की नहीं है, बात उस कनेक्शन की है जो उस उपमा से बनता है। जब उपमा सुनने वाले के लिए प्रासंगिक होती है तो वो सिर्फ बात को आसान नहीं बनाती, वो ये भी दिखाती है कि आप उनकी दुनिया को, उनकी रुचियों को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं। असर होता है और बात याद भी रहती है।
तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का निचोड़ यही है कि उपमाएं हैं तो बहुत शक्तिशाली, पर उनका सही असर तभी होता है जब उन्हें सुनने वाले के हिसाब से, मतलब उनकी दुनिया के हिसाब से चुना जाए। बिल्कुल, ये शक्तिशाली इमेजिंग इसी बारे में है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि समझ और संबंध बनाने की एक कला है। सही कहा, और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है क्या? कि कोई व्यक्ति दूसरे की रुचियों और अनुभवों के बारे में चतुराई से, बिना दखलंदाजी किए कैसे जान सकता है, ताकि इस शक्तिशाली इमेजिंग तकनीक का सही इस्तेमाल हो सके। हाँ, मतलब गलत अंदाजा लगाने से तो बात और बिगड़ सकती है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।